BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपके शहर सिवान में IHSM लेकर आया है MSBTE से अप्रूव्ड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्सेज का खजाना। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि इस समय हम लोग सिवान के पकवलिया मिल के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि पकवलिया मिल जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, जिसके बाद से प्राइवेट कंपनी के द्वारा ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि जो सरकार है उसके द्वारा जिस कंपनी को ज़मीन आवंटित की गई है उनके द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन जो है कब्जा किया जा रहा है। आप बता दें कि पकवलिया जो है, पकवलिया का रास्ता जो है, आप बता दें कि कई सालों से लोग इधर से आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा इधर दिखाने के लिए एक पुल बना हुआ है और इस पुल का निर्माण आपको बता दें कि जब उस समय कैबिनेट मंत्री और चौधरी हुआ करते थे, जो कि सिवान से सदर विधायक भी रहते हैं, उनके द्वारा इस पुल का नींव रखा गया था। और आपको बता दें कि मिल के पास से आप देख सकते हैं शुरू से एक रास्ता रहा है। लेकिन अभी जब इस प्राइवेट कंपनी को ज़मीन आवंटित कर दी गई है तो उसके बाद से ये पुल को भी बंद किया जा रहा है और चारों तरफ से बाउंड्री किया जा रहा है, जिससे पकवलिया के जो लोग हैं उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो फिर ये लोग कैसे जाएंगे। आपको बता दें कि अगर ये रास्ता बंद हो जाते हैं तो एक शहर में जाने के लिए इनको कम से कम 6-7 किलोमीटर का फेर घंटा पड़ सकता है, जिसको लेके लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यही वजह कि सभी लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग? जी, मैं नूर आलम पकवलिया गांव के अस्थाई निवासी हूँ। ये मिल जब से था, हमारे पूर्वज लोगों का कहना है कि जब से मिल था उस वक्त से ये इधर से रास्ता था, ठीक ना, और इधर से रास्ता था और पिच वाला रास्ता था। ऐसा नहीं था कि पिच 5 साल में ठेकेदार बनाता है ख़त्म हो जाता है। ये तो इतना दिन बंद हुआ तो रास्ता तो दिखाई देगा नहीं, परंतु रास्ता था। और इस गांव इधर से आने के लिए तेतरिया, प्रतापपुर, सिद्धवल जो गांव है, इस मार्ग से भी लोग आते हैं और इस गांव से होकर के इस रास्ता से जाते हैं। तो था, अब रह गया कि तेतरिया और पकवलिया जो बता रहे हैं, प्रतापपुर मिला के कुल कितना आबादी होगी? लगभग हम जानते हैं कि 15-20 हज़ार से ज़्यादा का आबादी होगा। जी 15-20 हज़ार लोगों की आबादी होगी तो कम से कम 15-20 हज़ार लोग तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बाकी लोग जो आते हैं शहर से उनको इससे ज़्यादा होगा सर, इससे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा सर, इससे ज़्यादा होगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं सर कि जो रास्ता है वो बंद ना हो। हम लोग अगर रास्ता कोई बंद करता है तो सर इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग रास्ता चाहिए, क्योंकि हम लोगों का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। अब जैसे घेरा जा रहा है सर, घेराबंदी हो रहा है, उधर से आप देख सकते हैं कि छरदवाली दिया गया है तो वो घेरा जा रहा है। इधर भी पिलर दिया गया है, चारों तरफ पिलर दे करके इसको नथिंग किया जा रहा है, तो बंद तो होगा ही। कहने वाला बोला है, कोई आया था ना भाई, तो बोला है कि भाई बंद होने जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग बोले कि भाई हम लोग इसके लिए मीडिया कर्मी भाई लोगों को बुलाएं और सबको जागरूक करें ताकि इसके लिए निदान हो। सरकार तो आजकल जहां रास्ता नहीं है दूसरे का ज़मीन लेकर के रास्ता मार्ग से मार्ग जोड़ रहा है। तो ये बताइए, जो पहले से रास्ता है ये कैसे बंद हो जाएगा? ये अनुचित है कि नहीं? बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए विकास के कार्य तो हो रहा है, लेकिन विकास कार्य में और लोगों को भी बाधा पहुँचने लगे, लोगों के लिए सड़क जाम करे तो लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आप बता दें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी ज़मीन भी यहाँ पे है। हमारे साथ डॉक्टर शारिक नैयर जी भी यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? कागजात लेके पहुँचे, क्या आपकी भी ज़मीन है क्या? देखिए, सबसे पहले जो मिल की जो ज़मीन थी, मिल ने ऑलरेडी वो ज़मीन एक्वायर की हुई है। वहाँ उनकी बाउंड्री आप देख रहे हैं, आप दिखा दीजिएगा अपने माध्यम से, वो बाउंड्री ऑलरेडी है। तो जब मिल ने अपनी ज़मीन एक्वायर कर ली, उसके बाद जो बचती है वो ज़मीन हमारी है, चूँकि बकास लैंड है, गैर मजरूआ लैंड भी नहीं है, वो हमारी बकास लैंड है। उस पे गांव वाले लोग खेती बाड़ी करते थे और यही रास्ता था। तो चूँकि अगर उनको एक्वायर करना ही था तो एक नोटिस हमको भी देते कि आप अपना देख लीजिए, लेकिन इस तरह का कोई ये नहीं मेरे पास नोटिस आया। और कल पाइलिंग का काम शुरू हुआ नदी से लेते हुए, तो फिर मुझे ज़बरदस्ती कब्जा करने की। हाँ, ये तो ज़बरदस्ती ये हुआ कि है ना, मतलब जितना चाहे उतना पकड़ लें। तो
सबसे पहली बात है कि गांव का जो रास्ता है, जब मिल चालू थी उस वक्त से ये रास्ता है, तो जो रास्ता है और उस रास्ते को बंद करना मुझे तो नहीं लगता कि कोई उचित कार्य है। आपको क्या चाहे? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैंने बात की है, मैं कल डीएम साहब को एक आवेदन दूंगा और अपना खतियान लगाते हुए दूंगा कि इस की जांच की जाए। सीओ साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि वो डीएम साहब के थ्रू वो पेपर आएगा मेरे पास, हम उसका जांच करेंगे। ज़मीन एक्वायर हो रहा है, अगर ये पूरी बाउंड्री बन जाती है तो यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ सकता है। ये वजह है कि लोग यहाँ पे पिछले 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और जो डॉक्टर शारिक नैयर है उन्होंने कहा है कि वो डीएम साहब से भी मिलेंगे और मिल के बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम गाँव के लोगों को रास्ता दिया जा सके। और भी कई प्रतिनिधि यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इंजीनियर रमेश कुमार, चेयरमैन प्रत्याशी सिवान नगर परिषद का हूँ। मुझे पता चला पकोलिया के पास जो मिल की ज़मीन थी वो किसी बिल्डर ने ख़रीद लिया है। ये हमारा देश मानवतावादी देश है, इसमें हम सबको लोगों को और सड़क मुहैया कराना चाहिए। यहाँ पे मिल बनाना था तो मिल भी बनना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे नेताओं ने ये कमिटमेंट किए थे कि हम यहाँ पे मिल बनाएंगे, लेकिन वो बना नहीं पाए, बदौलत उसके ये बेच ही दे रहे हैं। तो मुझे कोई बात नहीं है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो जनता देख ही रही है। मैं ये चाहूँगा कि 1995 में ये मिल बंद हो गया और 1995 से पहले से ये रास्ता मिल ने छोड़ रखा था। अब ये किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मानवता के बदौलत ये रास्ता था, है और रहेगा। उसके लिए हम लोग जितना भी जो भी प्रयास करना हो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार 12 साल अगर किसी ज़मीन पे किसी का कब्जा हो जाता है तो वो उसका हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। और ये तो 1995 से पहले मिल ने स्वयं रास्ता के लिए दिया था और बहुत सारे गांव के लोग इसमें आते जाते रहे हैं और अभी भी यहाँ पे पुलिया है। लेकिन अब किसी बिल्डर के द्वारा सरकार सब कुछ बेच दे, ये हम लोगों को नामंजूर है। इतना ही मैं कहूँगा और शासन प्रशासन से भी कहूँगा कि आप रास्ता निकाल के जो भी निर्णय करना है वही करें। जैसे ये हमारे नेताजी जो है ना एकदम उचित बात बोल रहे हैं। हम लोग मेरे गांव मेरे देश के साथ हैं, मेरा गांव मेरा देश के साथ। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें कि ये रास्ता बंद हो जाता है तो लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शासन प्रशासन को भी चाहिए कि कम से कम वो आए और लोगों की बातों को समझे और सुने, और जो रास्ता मिल के द्वारा ही ऑलरेडी इनको दिया गया था वो रास्ता कम से कम बंद नहीं किया जाए। शारिक जी क्या कुछ कहेंगे इस तरह से जो प्राइवेटेशन के नाम पर कब्जा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कैमरे के सामने खतियान अपना दिखाना चाहता हूँ। बकास्ट लैंड है, ठीक है, मिल से सटे हुए है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का है तो सबको सहमति में लेके, गांव वालों को भी सहमति में लेके और इस पे एक निर्णय होना चाहिए। बहुत लोगों की ज़मीन सटी हुई है, मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की ज़मीन सटी हुई है जो खेती करते हैं, गरीब हैं। और मान लीजिए कि अगर बाउंड्री हो जाती है तो नदी से सटे हुए है और नदी का पानी जो है जब बाढ़ आएगी तो सारा गांव में चला जाएगा। जब वो गांव में जाएगा तो फिर लोग बहुत परेशान होंगे। ये सब बात जो है वो ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि बिहार में ऐसे ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं जो मड़ई में रहते हैं, इस तरह के बहुत सारे कच्चे मकान हैं, उसमें बाढ़ का पानी पूरा चला जाएगा। आपको दिखाते हैं पुल का नज़ारा, जो पुल है यहाँ पे, वहाँ से डायरेक्ट आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दाहा नदी पुल है और पुल के जस्ट आप सामने से देख सकते हैं कि ये जो नदी है दाहा नदी, और दाहा नदी में एक छोटा सा पुल बना हुआ है। जो पुल आप देख रहे हैं, इस पुल की नींव जो रखी थी उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे अवध बिहारी चौधरी, जो अभी भी वर्तमान में सिवान के सदर विधायक हैं, उनके द्वारा ये नींव रखी गई थी। और आप देखिए ये जो पुल है
मुश्किल से आपको बता दें कि 6 से 7 फीट का ये रास्ता है और इसी रास्ते से आपको बता दें कि पूरे पकवलिया के लोग आते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे गांव हैं इधर, लगभग 15-20 हज़ार की आबादी इधर है जो कि इस पुल से आती जाती है। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो समझिए कितने कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसके बाद आपको बता दें क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बता दें कि यहाँ से बाउंड्री उठाने की बात की जा रही है नदी के किनारे से, देखिए आप देख सकते हो, मैं चाहूँगा जूम करके दिखाने के लिए। देखिए वहाँ पे ऑलरेडी पिलर भी दे दिया गया है। अगर यहाँ से बाउंड्री उठाई जाती है तो बाउंड्री उठने के बाद क्या होगा, जब पानी आएगा तो ये पानी उल्टा गांव में चला जाएगा। यानी पहले जो पानी इधर सामने की तरफ आया करता था वो पानी अभी सीधे गांव में चला जाएगा, जिससे लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ये है कि सरकार अगर लोगों की भलाई चाहती है तो फिर लोगों से डिस्कशन क्यों नहीं करती, लोगों की बातों को क्यों नहीं समझती? क्यों ऐसा हर बार देखा गया है कि सरकार ऐसी योजना लाती है जो लोगों पर थोप देती है और इससे लोगों को ही नुकसान होता है। जैसे मान के चलिए अभी सरकार के द्वारा इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी को ये ज़मीन आवंटित की गई है, अगर उसके द्वारा पूरा ज़मीन एक्वायर कर ले जाएगा तो फिर ये गाँव के लोग किधर से जाएंगे? अगर आपको बता दें रास्ते की बात करें तो इस रास्ते को छोड़ के जो दूसरा रास्ता है इनके लिए वो काफ़ी लंबा होता है शहर में जाने के लिए, जिससे आए दिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।